आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां टीएमसी की पार्टी जो है वो क्या टूटने लगी है, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की स्थिति काफी बदल चुकी है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पर पकड़ कमजोर हो रही है। पार्टी को एकजुट रखना मुश्किल हो गया है। इतने सारे विधायक होने के बावजूद कभी बोर्ड टूटता है तो कभी परिषद इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसी घटनाओं से तृणमूल कांग्रेस के भीतर बेचैनी बढ़ रही है। अब एक बार फिर गहरी हो गई है दरार और हस्ताक्षर जल साजिश के आरोप में सीआईडी एक एक कर विधायकों के घरों की छापेमारी कर रही है। अभिषेक बनर्जी भी इससे अछूते नहीं रहे। इसके बीच तृणमूल कांग्रेस के 50 विधायक तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत पर उतर गए हैं। ये 50 विधायक ममता बनर्जी के नाम पर नारे लगा रहे हैं और साथ ही अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पीकर को सूचित कर सौंपने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इन 50 विधायकों की सूची मंगलवार को स्पीकर को सौंपी जाएगी, जिन्होंने खुद को असली तृणमूल बताया है। तब से यह सवाल उठ रहा है कि क्या तृणमूल कांग्रेस में बड़ा विभाजन होने जा रहा है। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी कल एक बैठक बुलाई थी जिसमें केवल 20 विधायक आए। ममता एक बार फिर कल धरने पर बैठने वाली थी और चुनाव के बाद हुई हिंसा पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए तृणमूल कांग्रेस नेता एक बार फिर से जमीन स्तर पर उतरने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक जब वह सड़क पर नए सारे विरोध प्रदर्शन का आह्वान कर रही हैं, तब 50 विधायक द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव स्पीकर को सौंपा जाएगा। पार्टी से निकाले जा रहे गद्दार तृणमूल के 50 विधायक दोबारा स्पीकर को अपना नाम सौंप रहे हैं। सूत्रों ने यह बताया है कि यहां पर कई लोगों के नाम शामिल हैं। इस गुट का चेहरा हो सकती हैं। ये बातें जो है वो भी यहां पर सामने आ रही हैं। मदन मित्रा और कई नाम जो है वो फिलहाल यहां पर सामने आ रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हस्ताक्षर जलसाजी के आरोप विस्तार में यहां पर कई लोगों के नाम यहां पर आए थे। मुख्यमंत्री के घोषणा के 20 मिनट के भीतर ही तृणमूल पार्टी के अंदर विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 विधायकों ने यहां पर सीधे निष्कासित कर दिया गया। कई लोग फिलहाल यहां पर गद्दावर के नाम से जाने जा रहे हैं। कुणाल घोष पहले ही इन दोनों को गद्दार कह चुके हैं। इस बार कुछ देर की अगर बात करें तो कई और नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। साथ ही इसको लेकर के काफी सारी चर्चाएं हो रही हैं और लोगों का भी यहां पर बयान सामने आए हैं। यहां पर जिस तरीके से ममता बनर्जी आज यहां पर प्रोटेस्ट करने वाली थी अभिषेक बनर्जी के साथ जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर के, लेकिन उनको इस प्रस्तावित प्रोटेस्ट के लिए अनुमति नहीं मिली है। प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी है और इसको लेकर के भी काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। सुनिए आम जो तमाम नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। कानून का राज कायम हुआ है, इस नाते ममता जी को चटपटाहट हो रही है, जिसको लेकर के वो बहुत परेशान है। कानून के दायरे में उनको परमिशन लेना चाहिए। बगैर एप्लीकेशन दिए पहले से ही वो मन बनाई है कि बिना परमिशन काम करेंगे, तो ये कानून के खिलाफ है। और कानून के खिलाफ कोई भी काम करेगा तो कानून अपना काम करेगा। गिरफ्तारी करने के लिए कह रही हैं कि हम प्रदर्शन करूंगी, गिरफ्तारी करना कर लें। भाई गिरफ्तारी निश्चित होगी। आप परमिशन नहीं लेंगी और मनमानी तरीके से जैसे शासन चलाई है उसी तरह अगर करेंगी तो निश्चित गिरफ्तारी आपकी होगी। उनका कोई पार्टी थोड़ी थी, वो तो गुंडा मवाली भ्रष्टाचारियों का एक समूह सा बन गया था।
और जिसका उद्देश्य केवल एन केन प्रकार सत्ता पर काबिज होकर लोगों का, महिलाओं का अपमान करना, भ्रष्टाचार करना, अपराध करना और बांग्लादेश से घुसपैठ कराना, ये उद्देश्य था। वो समूह को वहां की बहुसंख्यक जनता ने और उसको तोड़ दिया है। अब वो वहां पर लोकतंत्र पूरी तरीके से हावी है, स्थापित है, और वो लोकतांत्रिक परंपराओं को फिर से ममता जी नष्ट करने का सपना। देखिए, ये जो लोकतांत्रिक अधिकार है विरोधी पक्ष के नेताओं का कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट करें सरकार के खिलाफ, अगर उनको पीसफुली प्रोटेस्ट करने की सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ अगर अनुमति नहीं दी जाती है तो ये उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। तो ममता अगर चाहती हैं कि वो एजिटेशन करें, उन्हें एजिटेशन पीसफुल तरीके से कुछ कंडीशंस के साथ देना आवश्यक है। अगर सरकार, चाहे वो बंगाल की नई सरकार या दिल्ली की केंद्र सरकार, इसकी अनुमति नहीं देती है तो ये एक मिसाल होगी कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। The TMC government in West Bengal was a failure. It was disastrous to the interest of the people of West Bengal, no doubt at all. And the left always kept a distance from Mamata Banerjee. True, we are part of the India Alliance, and it's a loose organization without any such kind of binding. Now the thing is that the TMC is on the verge of collapse. Leaders are leaving, and many new allegations are coming up from their internal sources. Prominent leaders were expelled. Some dissent voices are open to all now. I think she's in a do or die battle. So it's for her survival only. And who will fill up the vacuum in West Bengal? That is the more important question. And we from the left side will try our level best to fill up the vacuum of this TMC, because TMC was not a credible force that way, without any ideological sounding, nothing, no ideological footing, no credibility. It was just an amalgamation of those people who were anti-left, and that is how, now it is getting collapsed. And Mamata has every right to stage a dharna or protest march in Delhi or wherever she wants to do it, but at the same time, that is not going to last. Better off without them. Mamata Banerjee message to TMC rebel and Hitler jive BJP. See, these are happening with almost all bourgeois political party. When there is power, people will remain with them, and when it loses power, they will easily desert. No such commitment. And for us in the Communist Party, we are not part of power, but we will continue. So we are not in government anywhere in India, but that is not going to affect us. Okay, we will continue our fight for the people because we have an ideology, a commitment, and for these people, without power, they can live even half an hour. So nothing new in it. People will leave it. कहीं पर किसी प्रकार की रोक नहीं है, एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के अंतर्गत आप परमिशन मांगे, परमिशन आपको धरने प्रदर्शन की मिलेगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। परंतु वह कह रही है वे दिल्ली जाकर अकेले प्रदर्शन करेगी, क्योंकि वह पार्टी में अकेली ही रह गई हैं। पार्टी के नेता उनको छोड़ चुके हैं। 60 लोग नहीं आए उनकी मीटिंग में, 80 विधायकों की बैठक थी, कुल मिलाकर 20 आए, 60 आए ही नहीं, और पार्टी के विधायक छोड़ रहे हैं, पार्टी के पार्षद पार्टी छोड़ रहे हैं, तो वह अकेली रह गई, वो अकेले ही प्रदर्शन करेंगी। देखिए, अगर सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई निषेधाज्ञा या कोई निर्देश है जिसका पालन नहीं होता है, तो निसंदेह पश्चिम बंगाल की सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर सकती है, और उसमें शामिल कोई नेता चाहे कितने बड़े कद का क्यों नहीं हो, अपवाद कोई नहीं हो सकता है। इतनी बात तय है कि ममता बनर्जी चाहे जो भी रोना रो रही हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो दुर्गति उन्होंने की है, पूरी जनता में जिस तरीके का आक्रोश और नाराजगी है, ये एक बड़ी वजह है कि उनके नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को जनता जगह जगह पर खदेड़ रही है। और जन भावनाओं का जो राजनेता सम्मान नहीं करता है,
उसके लिए ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न होती ही हैं। पार्टी खत्म हो गए हैं। आप देखिए 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद ही 29 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, 80 विधायक होने के बावजूद भी कोई भी नहीं है। अब ममता बनर्जी भी अकेला घूम रहे हैं, उसका भाईपो अभिषेक बनर्जी भी अकेला जा रहे हैं, जनता का आक्रोश देख रहे हैं। तो टीएमसी पार्टी है ही नहीं, तो कैसे जाएंगे? और जो चोरी कर रहे हैं उसका तो गिरफ्तार हो रहा है। ऐसा कोई चिंता करने का विषय नहीं है। ये सरकार में, भारतीय जनता पार्टी का सरकार में पश्चिम बंगाल में इतने सालों से जो जितना चोरी डकैती किया है, सब लोगों को पकड़ के सब लोगों को शास्ति होगा, तो कोई चिंता करने का नहीं है। कल देखा गया कि जब मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि टीएमसी के 2 एमएलए ऋतुब्रत बनर्जी, संदीपान शाह, उन्होंने ही स्पीकर के सामने ये बात रखी थी कि हमारा ही रेजोल्यूशन में जो सिग्नेचर है वो फ्रॉड सिग्नेचर है। उसके बाद तुरंत देखा गया कि उनको तृणमूल पार्टी से निकाल दिया गया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये लोग तो मतलब सुधरेगा नहीं। 15 साल से जो किया है वो उसमें अभ्यास हो गया है, वो भी कर रहे हैं। अभी भी ये जगह में खड़े होके भी ये सब साइन भी जाल कर रहे हैं, नकली आर्टिफिशियल साइन चल रहे हैं इन लोगों का। तो आप पता कर लीजिए कि टीएमसी बस कैसे चलते थे। अभी जनता देखे, जनता को कैसे लूट किया, कैसे जाल वोटर आईडी कार्ड बनाया, कैसे जाल आधार कार्ड बनाया, कैसे जाल सर्टिफिकेट बना के देते थे। अभी साइन भी जाल कर रहे हैं। ये सरकार में ये सब नहीं चलेगा और टीएमसी पार्टी तुरंत पूरा एकदम मतलब क्या बोलते खत्म हो जाएगा। तो टीएमसी में जो लोग जीत कर चला गया वो समझ गया ना कि अब टीएमसी दोबारा आने वाला नहीं है, डूबती हुई नाव है टीएमसी। तब आप वहां से उतर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि भविष्य में राजनीति करना है तो टीएमसी में कोई जगह नहीं है। इसलिए वहां के सांसद, वहां के विधायक जो मचा हुआ। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनके माता पिता जो रहते हैं वहां पर आवास पे 19 हरीश चटर्जी स्ट्रीट में, उनको अवैध निर्माण में कलकत्ता नगर निगम ने उनको नोटिस जारी किया। अवैध तरीके से सरकार वहां ने कितना प्रॉपर्टी बना लिया। अभिषेक बनर्जी ने कितना प्रॉपर्टी बनाया है तो पता है ना। वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी सबका चिट्ठा खोल रहे थे। जितने टीएमसी के इर्द गिर्द रहने वाले और जिनका आतंक का राज कायम हुआ था वो सब हिसाब देना पड़ेगा। वहां की सरकार ले रही है, पाई का हिसाब देना पड़ेगा। देखिए, पहले टीएमसी के शीर्ष नेताओं ने कट मनी चोरी की, फिर एसएससी में जॉब चोरी की, लैंड चोरी की और अब सिग्नेचर चोरी हो रही है, वो भी अपने ही विधायकों की। और कोई भाजपा ये आरोप नहीं लगा रही है, टीएमसी के ही विधायक साहा जी और बनर्जी जी ये आरोप लगा रहे कि जिस रेजोल्यूशन को उन्होंने प्रस्तुत किया उस पर इनके सिग्नेचर नहीं है। और मानिए कि ये बात अगर गलत होती तो जब ममता बनर्जी ने विधायकों की मीटिंग बुलाई तो 55 से 60 विधायक, जो आजकल अभी चल रहा है कि असली टीएमसी, वो उस मीटिंग से नदारद रहे। इसका मतलब कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कट मनी चोरी से अब सिग्नेचर चोरी पे आ चुके हैं। और सोचिए, सत्ता के बाहर हैं तब ये अपने विधायकों की सिग्नेचर चोरी कर रहे हैं, तो जनता के साथ क्या क्या चोरी किया होगा सत्ता में रह के। टीएमसी का मतलब बन चुका है द माफिया कल्चर एंड टू मच करप्शन। इसीलिए जनता ने भी रिजेक्ट किया और अब उनके विधायक भी उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। देखिए, बात है प्रोटेस्ट करने का मंशा उनका है तो प्रोटेस्ट करे, उसका परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक पुलिस तय करे। इसीलिए वो कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, तो पुलिस का परमिशन होगा तो प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है, कोई आपत्ति तो नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट किस लिए करेगा? आज तो सारे पकड़ा गए। जो अभिषेक बनर्जी ने खुद कराया बीजेपी को बदनाम करने के लिए, और साथ साथ जो उनका सिक्योरिटी बढ़ाने का मांग को और भी तेज करने के लिए ये सारे नाटक रचे गए। लेकिन ये सब पकड़ा गया है। इसलिए जितना भी वो प्रोटेस्ट करे, जनता उनका बहका में आने वाली नहीं है। टाइम चाहिए। और अभिषेक बनर्जी बोल रहा है ऐसे ही सीआईडी को, कल रात ही सीआईडी है। जो चोर है, अपराधी है, वो बार बार समय मांगेगा। और जिनका सीना में दम है वो सीधा जाएगा और सारे कागज फेंक के प्रमाण कर देगा जो उनका कोई दोष नहीं है। अभिषेक बनर्जी दोषी है। अभिषेक बनर्जी का खिलाफ बहुत सारे केसेस है, इसीलिए एक भी केस जो है वो मुक्त नहीं हो पाएगा।
कारण सारे केसेस का प्रमाण एजेंसी का पास है और इसीलिए बार बार एजेंसी से भागना चाहते हैं। ये लोग करते रहते हैं। हम बता दें, संवैधानिक धारा में काम होना चाहिए, जो नहीं संवैधानिक धारा में काम करे, कानून प्रक्रिया है, ये कानून राज्य चलाएगा। ये देखिए ऐसा है, अब तो प्रोटेस्ट के लिए उनके पास लोग नहीं है, सच्चाई तो यह है। अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करे और मुझे तो नहीं लगता कि टीएमसी आगे जिंदा रह पाएगी। अब 80 में से 60 MLA नहीं आए तो अब बात तो बहुत दूर तक जा चुकी है। टीएमसी के तमाम कार्यकर्ताओं में बहुत असंतोष है, आज भी असंतोष है। तो अब लोग ही ज्यादा नहीं रह गए हैं तो क्या करेंगे। तो ममता जी ने जो किया है, जो बोया वो काट रही है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे। ममता बनर्जी का पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी MLA चाहे किसी होटल में बैठकर अपना गप बनाए तो दूसरा बात है, लेकिन रास्ते पे उतरकर तृणमूल कांग्रेस अभी जनता को फेस करने का स्थिति पे नहीं है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री की भी हालत वही है। उन्होंने कोर्ट पर गई थी, क्या हुआ जनता को मालूम है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो ऐसा स्थिति पे ममता जी नजर हटाने के लिए दिल्ली का बात कर रहे हैं। वो दिल्ली आ सकते हैं, वो अंटार्कटिका जा सकते हैं, रेगिस्तान में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकती हो। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड रिजेक्टेड। द गेम इज ओवर। यहाँ पर परिस्थिति जिस तरीके से है, मैं परमिशन मांग रही हूँ। कौन बोल रही है? ममता बनर्जी, हमारी राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष जो आज का मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी। लोकतंत्र में और संसदीय राजनीति में जिसका स्थान मुख्यमंत्री का बाद में होता है, उसको एक रैली करने के लिए 104 बार हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाना पड़ा। देश की गृह मंत्री अमित शाह का 2 सभा के लिए हम लोगों को परमिशन मिला हाईकोर्ट से। तृणमूल कांग्रेस जो पुलिस राज चलाया, जो महाजंगल राज चलाया, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाया पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, उन्होंने उस चीज को संभाल रहे हैं। हमारा राज्य में अभी जिसका मन में जो है वो बता सकते हैं। मन की बात सभी के लिए है। नहीं देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।